नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब लोग हस्तिनापुर से एक कोस की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि उन्हें शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, द्रोण कुमार अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये तीनों महारथी दिखाई दिए। रोते हुए ऐश्वर्यशाली प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र को देखते ही अश्रुओं से उनका गला भर आया और वे बोले, पृथ्वीनाथ महाराज, आपका पुत्र अत्यंत दुष्कर कर्म करके अपने सेवकों सहित इंद्रलोक में जा पहुंचा है। भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना के मात्र हम 3 रथी ही जीवित बचे हैं। आपकी अन्य सारी सेना नष्ट हो गई। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य पुत्र शोक से पीड़ित हुई गांधारी से बोले, देवी, आपके सभी पुत्र निर्भय होकर जूझते और बहुसंख्यक शत्रुओं का संहार करते हुए वीरोचित कर्म करके वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निश्चय ही वे शस्त्रों द्वारा जीते हुए निर्मल लोकों में पहुंचकर तेजस्वी शरीर धारण करके वहां देवताओं के समान विहार कर रहे होंगे। उन शूरवीरों में से किसी ने भी शत्रु के सामने हाथ नहीं जोड़े, सभी शस्त्र के द्वारा मारे गए। इस प्रकार युद्ध में जो शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है उसे प्राचीन महर्षि क्षत्रिय के लिए उत्तम गति बताते हैं, अतः उनके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। महारानी, उनके शत्रु पांडव भी विशेष लाभ में नहीं है। अश्वत्थामा को आगे करके हमने जो कुछ किया है उसे सुनिए। भीमसेन ने आपके पुत्र को अधर्म से मारा है, ये सुनकर हम लोग भी पांडवों के सोते हुए शिविर में जा पहुंचे और पांडव वीरों का संहार कर डाला। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न आदि सारे पांचाल मार डाले गए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी हमने मार गिराया। इस प्रकार आपके पुत्र के शत्रुओं का रणभूमि में संहार करके हम तीनों भागे जा रहे हैं। अब यहाँ ठहर नहीं सकते, क्योंकि अमरश में भरे हुए वे महाधनुधर वीर पांडव वैर का प्रतिकार लेने की इच्छा से शीघ्र यहाँ आएंगे। यशस्विनी, आपके पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर सदा सावधान रहने वाले पुरुष प्रवर पांडव हमारा चरण चिन्ह देखते हुए शीघ्र ही हम लोगों का पीछा करेंगे। रागी, उनके पुत्रों और संबंधियों का विनाश करके हम यहाँ ठहर नहीं सकते, अतः हमें जाने की आज्ञा दीजिए और आप भी अपने मन से शोक को निकाल दीजिए। जन्मेजय उसके पश्चात वे धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, आप भी हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें और महान धैर्य का आश्रय लें। मात्र छात्र धर्म पर दृष्टि रखकर इतना ही देखें कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जन्मेजय, राजन, महाराज से ऐसा कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने मनीषी महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए तुरंत ही गंगा तट की ओर अपने अश्वों को हाँक दिया। राजन, वहां से हटकर वे सभी महारथी उद्विग्न हो एक दूसरे से विदा ले 3 मार्गों पर चल दिए। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो हस्तिनापुर चले गए, कृतवर्मा अपने ही देश की ओर चल दिया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। महात्मा पांडवों का अपराध करके भय से पीड़ित हुए वे तीनों वीर इस प्रकार एक दूसरे की ओर देखते हुए वहां से चले गए। महाराज धृतराष्ट्र से मिलकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों महामनस्वी वीर सूर्योदय से पहले ही अपने अभिष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। जन्मेजय, तदनंतर महारथी पांडवों ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे बलपूर्वक युद्ध में पराजित किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।
हैं।